एक ऐसे व्यक्ति जिनका सबसे बड़ा डर पब्लिक स्पीकिंग, सार्वजनिक बोल का था, वह कुछ ऐसा कर गए कि महात्मा और फादर ऑफ नेशन बन गए। जय हिंद दोस्तों। आज गांधी जयंती के दिन मैं ईशा खन्ना आपसे उनकी जिंदगी की 3 ऐसी कहानियां शेयर करूंगी जो हम सबको और दुनिया भर के बच्चों को प्रेरित करेगी। गांधी जी सत्य की राह पर चलते थे, ये तो सब जानते हैं, पर जो बात मेरे दिल को छू गई और जिसने मुझे उनकी फैन लिस्ट में ऐड कर दिया है, आज वो शेयर करूंगी। एक छोटे से पतले कमजोर दिखने वाले व्यक्ति जिनकी सोच में इतनी ताकत, जिनके सिद्धांतों में इतनी दृढ़ता कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के आवाम को अपने साथ मिला लिया और अंग्रेजों को भारत से वापसी का रास्ता दिखा दिया। आज चाहे भारत का युवा उन्हें भूल गया हो, पर फॉरेन के लेखक उनकी किताबों में उनका जिक्र करते नहीं थकते। और गर्व है मुझे कि मेरा जन्म ऐसे देश में हुआ जहां महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जैसे बहुत महान लोगों ने जन्म लिया। तो सबसे पहली कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है समय की कीमत। जिंदगी में कभी ना कभी पेन तो हम सभी ने खोया होगा, गांधी जी ने भी खोया। उनके पास एक महंगा फाउंटेन पेन था जो चोरी हो गया। पेन तो तुरंत ही बदला गया, पर चोरी की घटना ने उनको इतना दुखी कर दिया कि तभी उन्होंने निर्णय लिया कि आज से वे कुछ ऐसा इस्तेमाल ही नहीं करेंगे जो किसी को आकर्षित कर ले और कोई उसे चुराने की चेष्टा करे। और उन्होंने पेन होल्डर और निब का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन वह भी ज्यादा दिन तक के लिए नहीं चला। निब जब भी मुड़ जाती, उन्हें अपनी बेटी मनुबेन को नई निब लाने के लिए भेजना पड़ता। ये उनकी नज़र में समय बर्बाद कर रहा था, क्योंकि वह हर पल को मूल्यवान मानते थे। तो थोड़ी देर उनके पूरे दिन के लिए शेड्यूल खराब हो जाता उस थोड़े से वक्त की वजह से। जब मनुबेन नई निब लेकर लौटी तो उन्होंने देखा कि बापू एक वुडन होल्डर के एक छोर को छील रहे हैं। उनको समझ में नहीं आया तो पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जिस पर गांधी जी बोले, अब से मेरी निब कभी नहीं मुड़ेगी। उन दिनों लोग किताब इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए। उनका इस्तेमाल करने से लेख भी सुंदर होता था और पैसे भी खर्च नहीं होते थे। तो अब उनके पास एक ऐसा पेन था जो ना कभी चोरी होगा, ना कभी खराब होगा, और उसकी वजह से बापू का कभी टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। दूसरी कहानी है पावर ऑफ फोकस पर, फोकस की शक्ति। गांधी जी दिल्ली के हरिजन आश्रम में पहुंचे। इस आश्रम में एक वर्कशॉप चलती थी जिसमें युवा लड़कों को व्यावसायिक कौशल सिखाया जाता था। इंस्पेक्शन करने के लिए जब गांधी जी वर्कशॉप के अंदर गए, लड़कों ने काम करना छोड़ दिया और जिज्ञासा पूर्व गांधी जी की ओर देखने लगे। एक लड़का जो रोटियां बना रहा था और वह चूल्हे पर रोटियां बनाने में इतना मग्न था कि उसको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वहां से गांधी जी गुजरे हैं। जैसे ही गांधी जी वर्कशॉप से बाहर आए तो एक लड़के ने चौंकते हुए कहा कि अरे, जो लड़का रोटियां बना रहा था उसने तो बापू को देखा ही नहीं। तभी बापू ने तुरंत जवाब दिया कि अगर इस वर्कशॉप में किसी ने मुझे पूरी तरह से देखा है तो ये वह लड़का ही है जो रोटियां बना रहा था, क्योंकि वो अपने काम में इतना मग्न था कि उसे ये पता ही नहीं चला कि उसके आस से कोई गुजरा है। तीसरी कहानी इस बात को दर्शाती है कि आप जिस पर विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े हों, भले ही इसके लिए आपको अकेले ही खड़ा होना पड़े। अफ्रीकी सरकार के खिलाफ संघर्ष अपने अंतिम चरण में पहुंच गया था। गोपाल कृष्ण गोखले, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर के साथ गांधी जी के मेंटर भी थे, सरकार ने गोखले जी से किया हुआ वादा तोड़ दिया था। भारतीय संदर्भ में
गोखले के साथ समझौते की अवहेलना करके अफ्रीकी सरकार ने उन्हें बहुत दुखी और निराश किया था। उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के फीनिक्स फार्म में रह रहे थे। उन कठिनाइयों के दौर में गांधी जी के एक करीबी दोस्त और फॉलोअर थे रावजी भाई पटेल। रावजी भाई गांधी जी के पास आकर बोले, बापू, मैं पूरे डरबन में घूम आया हूं, पर किसी भी व्यक्ति में सत्याग्रह का कोई उत्साह ही नहीं दिख रहा, बल्कि लोग तो ये तक कह रहे हैं कि गांधी जी बिना वजह ही ये सत्याग्रह कर रहे हैं। रावजी भाई ने शहर में फैली हुई सारी बात गंभीरता के साथ बापू को बताई और चिंता जताते हुए कहा कि हमारे पास कितने लोग नहीं हैं कि इस सत्याग्रह को शुरू कर सके। हमारे पास आज तक कितने सत्याग्रही इकट्ठे हो पाए हैं गांधी जी? इतनी शक्तिशाली सरकार से लड़ने के लिए वे पर्याप्त नहीं हैं। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? तो बापू ने हंसते हुए कहा, मैं हर रोज यही तो गिनता रहता हूं। आप ही गिनती करके सटीक संख्या बता दीजिए। आप अपने साथ काम करने वालों को तो जानते ही हैं। तो रावजी भाई ने सभी कर्मियों की लिस्ट बनाई। संख्या केवल 40 ही हुई। गांधी जी ने तब रावजी भाई से पूछा, आपकी राय में ये 40 कैसे हैं? रावजी भाई ने बापू की बात समझी और जवाब दिया, ये 40 आपको अंत समय तक समर्थन देंगे। गांधी जी को ये बात दिल को छू गई और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, फिर ये 40 भी नहीं होंगे मेरे लिए। सरकार से मैं अकेले ही लड़ूंगा। सरकार जितनी भी ताकतवर हो, मैं निश्चित रूप से गोखले के अपमान करने के लिए उन्हें सबक सिखलाऊंगा। ये है अपने पर विश्वास करने की ताकत। आप जिस पर विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े हों, भले ही उसके लिए आपको अकेले खड़ा होना पड़े। उम्मीद करती हूं कि ये 3 कहानियां गांधी जी के संदर्भ में आप सभी को इंस्पायर करेंगी। अपने बच्चों के साथ ये कहानियां शेयर करना मत भूलें। गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।